अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज है जुमातुल मुबारक, इसीलिए मैंने कहा नाश्ते के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। दोपहर का खाना जो है ना डायरेक्ट वही खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से जल्दी आ जाना होता है। उनके लिए बनाया मिल्क शेक, अपने लिए बनाई दही की लस्सी। दो छोटी छोटी, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ से तैयार होके आई हो, कौन से पार्लर से? तो प्यार घर से हुए हैं। घर से तैयार हुई हो? हमारे साथ मेकअप तो हमारा पड़ा था। और ये कहाँ से तैयार हुई है? ये भी घर से। ये भी घर से तैयार हुई है। दिखाओ ड्रेसेस अपने खड़ी होके। आराम से खाओ, भाग नहीं रहा अकेला आपका है। आप दिखाओ, सेम सेम कलर डिफरेंट है ना। अच्छा, इसका मेकअप किसने किया है? दिखाओ क्या लगाया हुआ है। ये लगाया हुआ है लिपस्टिक और ब्लशन और आई शैडो। दिखाओ शेडो। शेडो तो नजर नहीं आ रहा मुझे। आइज बंद करो। नजर आ रहा है अभी। आइज बंद करो। पापा हाँ आ रहा है। ऐसे भी आ रहा है। दिखाओ। ऐसे आ रहा है। हाँ ऐसे भी, आंखें बंद करो। वो सही से। और ये मेरा क्राउन। और ये हो गया है सुहर का टाइम। नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद किचन में आ गई। सब्ज़ मिर्चें, प्याज मोटा मोटा काट के सारा कुछ ही, और सब्ज़ मिर्चें मैंने वैसे ही डाल दी, नमक डाला, मिर्चें डाली लाल वाली, और उसको मैंने दे दिया प्रेशर। मटन था मेरे पास 2.5 kg। और उसके बाद मैंने एक दूसरे पैन में, कढ़ाई हम यूज़ करते होते हैं, तो इसमें डाली मैंने प्याज और टमाटर कटे हुए, और साथ में मैंने डाला ऑयल, और इसको मैंने हल्का सा ब्राउन किया। मैंने कहा कि चले पहले साथ साथ कर लेती हूँ ना, तो इजी हो जाता है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि स्कूल टाइम जब बच्चों का फ्राइडे होता है ना, उसमें बहुत जल्दी सारे बच्चे घर आ जाते हैं, तो फिर आते हैं उनको कि होता है कि भूख लग गई है, बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है। और उसके बाद उनकी फिर अकेडमियाँ और ट्यूशन शुरू हो जाती हैं, तो फिर इतना वेट जो है ना, तो जुमा पढ़ने भी जाना होता है, तो फिर मसले मसले हैं। ज़िंदगी में छोटे छोटे भी मसले और बड़े बड़े भी मसले। बस ये देखें, ये टूटना शुरू हो गया, एक हाथ से टूट रहा है। तो इसको आप हमेशा यखनी बनाते हो, यखनी पुलाव बनाते हैं ना, तो आप उसमें एक ड्रॉप भी दूसरा पानी इस्तेमाल ना किया करें, और यखनी ही यूज़ किया करें। क्योंकि अगर हम 4 गिलास भी यखनी यूज़ करेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा गिलास और चाहिए होता है, तो हम वो दूसरा पानी सिंपल यूज़ कर लेंगे ना, तो यकीन करें चावलों का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो उसमें पूरी का पूरा जो है ना यखनी ही को ऐड करें, तो तभी उसका टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी पानी दूसरा ऐड करेंगे, तो फिर हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो कि इसका होना चाहिए। इसीलिए यखनी ज़्यादा बनाएं, गोश्त को काफ़ी डाल के काफ़ी सारे पानी में ना, तो फिर पकाएं खुले पानी में। अगर आप अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि हमने कितने राइस बनाने हैं, उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल लिया जाए। और जब यखनी बन गई, तो फिर मैंने निकाला मटन अलग से, क्योंकि इसमें मसाले भी होते हैं, लहसुन भी होता है, और सब्ज़ मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, वो सारा कुछ जो है ना, तो इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, और ये मैश हो जाएंगी बिल्कुल, मिर्चें भी, लहसुन भी सारा, और जो मटन है वो उसकी अच्छी तरह से भून हो जाएगा, और उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बन जाएगा। और यखनी मैं अलग से कर लूँगी, क्योंकि यखनी जो है वो बाद में डालनी है राइस में। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, धुआं उठता हुआ। ये हो गई हमारी यखनी हो गई, और दूसरी साइड पे हो गया हमारा ये मटन, और ये हो गए हमारे राइस। ये पता है मैं कौन सी यूज़ करती हूँ? राइस मैं कायनात यूज़ करती हूँ। कर्नल भी करते हैं, लेकिन कायनात ज़्यादा करते हैं। कायनात जो राइस है ना, वो हमारे अपने घर के होते हैं, हम खुद उगाते हैं, और कर्नल भी उगाते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन मुझे ना कायनात ज़्यादा पसंद इसलिए है कि कायनात जब पकते हैं ना ये वाले राइस, तो इनकी खुशबू बहुत आती है और बड़ी दूर तक जाती है। जुमे का दिन जो होता है वो बाकी दिनों से बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत ख़ास दिन होता है ना, इसलिए पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जो है ना, वो दूसरे दिनों से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि इस दिन जो होता है, मर्द भी घर पे होते हैं, मर्द हजरात जब घर पे हों, तो फिर आपको पता है कि
सिलसिले चलते ही रहते हैं खाने पीने के और बाकी चीज़ों के। तो ये देखें, ये मेरा बन गया है, मसाला तैयार हो गया। मैंने इसमें डाला मटन और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें सारा कुछ खुद ब खुद ही मैश हो जाएगा। जैसे ये भूनेंगे तो फिर इसकी सब्ज़ मिर्ची टमाटर जो नज़र आ रहा है आपको, सारे का सारा खुद ही मैश हो जाएगा। खाना बनाते हुए जो एक ट्रिक है ना खाने की, लोग कहते हैं कि खाने की ट्रिक होती है, हर किसी का अपने हाथ का जायका होता है कि फलां के हाथ तो कोई ऐसे दाएं हाथ से बाएं से भी बना ले तो खाना बड़ा अच्छा बन जाता है। मैंने बहुत बड़े लोगों से सुना है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें, और उसके अलावा जो है अगर हमें खाना बनाना, खातून खाना सबको ही आता है, तो फिर अगर हम कोई रेसिपी देखते हैं किसी की, ट्राई करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा रद्द बदल जो होता है ना, खुद से अपनी अक्ल से भी काम लेना चाहिए और थोड़ा सा कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आंखें बंद करके दूसरे की रेसिपी को अपनाएं। उसमें चीज़ों की क्वांटिटी और मसाले वगैरह डालने का हिसाब किताब जो होता है वो हमें खुद देखना चाहिए, अपने स्टमक वगैरह को देख के हैं। और ये देखिए मैंने राइस डाले और देखिए चावल देखिए कितने लंबे लंबे हो गए और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत लगन के खानों दिल करूँगा ना। और चावल हो गए मेरे रेडी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो यखनी पुलाव होता है इसमें किसी भी किस्म के दही रायते वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और मुझे तो बहरहाल नहीं होती। हमारे घर में से कोई भी फिर इस चीज़ को पसंद नहीं करता इसके साथ रायता, कि ये खुद इतने जूसी और इतने मज़े के होते हैं कि इनके साथ किसी भी रायते की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप सैलड ले सकते हैं, सैलड बनाएं इसके साथ। और दूसरी बात ये कि जो इसमें जो सब्ज़ मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं वो मैंने जानबूझ के रखी है। कुछ मिर्चें मैं अलग कर लेती होती हूँ और फिर उनको मैं दोबारा से डालती हूँ ताकि वो मैश ना हो, और वो बड़ी खुशनुमा लगती है। खुशनुमा लगने के साथ साथ वो राइस का जो है टेस्ट बहुत बढ़ा देती है इनके साथ खाने में। और ये जूसी सा जो बनाया मैंने पुलाव, इनमें जो हाफ़ किरदार है ना वो इन सब्ज़ मिर्चों का ही है। खुशनुमा लगूगा तो साड़ा खानों दिल करूँगा ना, फिर मुड़ के वही गल हो जाती है। चलो जी, साड़ा हो गया यखनी पुलाव तैयार और साड़ी खाने का टाइम भी हो गया और हम खाएंगे अब खाना। और गर्मा गर्म चाय इलायची वाली मैंने बनाई है। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।